हेलो गाइस, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। हम लोगों ने एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए रीजनिंग की हम लोगों ने टोटल 7 क्लासेस अटेंड कर ली हैं। 7 सेट हमने सॉल्व कर लिए हैं। साथ ही हम लोगों ने मैथ्स के भी 7 सेट सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग की जो 7 बजे की क्लास होती है वो होती है रीजनिंग की, जो कि अभी आपकी चल रही है, और जो अपनी 8 बजे की क्लास होती है वो होती है मैथ्स की। इस क्लास के जस्ट बाद आपकी मैथ्स की क्लास होगी। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि 2021 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था ना, उन सभी सेट का सोल्यूशन, ठीक है ना। पिछले साल तक देखो 25 क्वेश्चन आते थे प्रत्येक सब्जेक्ट से, लेकिन इस बार क्या हो रहा है 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन हम जो आपको सेट करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर सेट है, तो उस पर 25 क्वेश्चन है, तो हम लोग 25-25 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। क्लियर है ना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो डाउट पूछ सकते हैं, और साथ ही मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है ना। चलो, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये पेपर 25/11/2021 को हुआ था 12:30 से 2 बजे के बीच, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग कॉलेज का नाम देख सकते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर का है ये, ठीक है ना। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यदि हम बात करें पहले क्वेश्चन की, इसमें दिया है कि CHEAP, क्या दिया है CHEAP, इसको लिखा जाता है क्यू एफ, एक मिनट, हाँ, क्यू के बाद है BFID, इस प्रकार से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसकी कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग में क्या है, C का कोड होता है 3, H का होता है 8, E का होता है 5, A का होता है 1, P होता है 16, Q 17, B 2, F 6, I 9, D 4। तो इस पर किस प्रकार से इसका रिलेशन बन रहा है, देखो 16 से +1 हो रहा है 17, 1 से +1, 5 से +1, 8 से +1, 3 से +1, मतलब सब में क्या हो रहा है +1, और ऐसे करके आपका बन रहा है, ठीक है। इसमें आपको इसका बताना है QUOTE, किसका QUOTE, E का कितना है 5 होता है, इधर आएगा कितना हो जाएगा 6 कोड होता है F का, F से केवल एक ही ऑप्शन चालू है, ऑप्शन नंबर 1। तो हम लोग यहाँ पर देख के इतना कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग पूरा सोल्यूशन देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर T का होता है 20, 20 में एक 21 आएंगे, हमें मिलेगा U। O का होता है 15, 15 में एक जाएंगे, हमें मिलेगा P। 16 में P का होता है P। यहाँ पर U है, U पे हम लोग एक आगे जाएंगे, क्या मिलेगा V। Q 17 होता है, हम लोग एक आगे जाएंगे, क्या मिलेगा हमें R। तो FUPVR आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो इसमें उस ट्रिक का चयन करें जिसकी 3 संख्याओं के बीच वह संबंध नहीं है जो क्या लिखा है इस पर फिर से, उस संख्या ट्रिक का चयन करें जिसकी 3 संख्याओं के बीच वह संबंध नहीं है जो शेष 3 संख्याओं ट्रिक के बीच है, ठीक है। तो देखो, यदि मैं इसकी बात करूँ 13 तिया 39, 13 पचे 65, गुणे 3 गुणे 5, 19 त्रिक 57, और 19 पंचे 95, गुणे 3 गुणे 5, 17 तिया 51, 17 पचे 85। इस पे क्या हो रहा है 23 तिया 69, 23 पंचे कितना होगा देख लो, 23 गुणे 5, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 से 11, 115। यहाँ कितना लिखा है 105। इस वजह से अपना जो फर्स्ट है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करें तो यहाँ पर है LARGE। L से यहाँ पर क्या गया M, 12 से 13 गए हैं, तो W से हम लोग क्या जाएंगे X। यहाँ सबसे पहले क्या आएगा X आएगा। A को इन्होंने A ही लिख दिया है, तो आप भी A को यहाँ पर क्या लिख दो, A ही लिख दो। यहाँ पर R को इन्होंने R को S से वो किया है, मतलब R 18 होता है, S 19 होता है, तो यहाँ पर T 20 होता है, T के बाद U कितना होता है 21। तो XAU से कौन सा ऑप्शन चालू है, ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। पूरा देखना है क्या इसको, चलो। G से यहाँ पर H हुआ है, G का कोड होता है कितना 7, H का कोड कितना होता है 8, मतलब +1 हो रहा है। तो E का यहाँ पर अच्छा T हो गया क्या, यहाँ पर देखो जो वावेल है, वावेल में +1 नहीं हो रहा है, जो कॉन्सोनेंट है वहाँ पर +1 हो रहा है। तो यहाँ पर वावेल आ गया, E को हम लोग सेम E लिख देंगे, R में +1 कर देंगे, R के बाद क्या आता है S। इस प्रकार से बन जाएगा। अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो कितने मित्र हैं, 8 मित्र हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, फिगर नहीं मिलेगा क्या,
यहाँ पर है 8 मित्र अरविंद प्रिया, एक मिनट, इस पे कि 8 मित्र अरविंद प्रिया कुणाल काजल आशीष महक शुभम और रिद्धि एक अष्टाकार भुजा मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कुणाल महक और आशीष के बीच में है, कुणाल जो है महक और आशीष के बीच में है, काजल प्रिया और अरविंद के बीच में है, शुभम रिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में है, अरविंद आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, रिद्धि और प्रिया के बीच में कौन है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको क्लियर मिले आप लोग वहाँ पर फोकस करो। जैसे ये वाली लाइन अरविंद आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फिगर यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हो जाएंगे 8 लोग, ठीक है। 2-3 फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ऐसा करना, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर देखो कितने लोग बैठ जाएंगे, 8 लोग बैठ जाएंगे। देखो एक, इस पर दूसरे पेन का यूज करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, और यहाँ पर जो आशीष है अरविंद के मतलब आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? अरविंद है। यदि मैं आशीष को यहाँ पर सेट कर दूँ, आशीष, ठीक है, यहाँ पर बैठा दूँ, तो आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरविंद हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरविंद। इसके बाद और आगे की लाइन पढ़ो, यहाँ पर है शुभम सिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में। अब हम शुभम और सिद्धि को कहाँ पर बैठा दें? बहुत सारी जगह है, तो ये वाली लाइन अभी छोड़ते हैं। इस पे देखो काजल प्रिया और अरविंद के बीच में, तो अरविंद यहाँ है, ठीक है। अरविंद और प्रिया के बीच में क्या है? काजल। तो यदि मैं प्रिया को यहाँ पर बैठा दूँ तो काजल यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, काजल यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन जो प्रिया है वो यहाँ पर भी तो आ सकती है, उसके लिए हम एक फिगर इसका भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसका भी यूज कर लो। यहाँ पर देखो अरविंद बैठा है, एक मिनट में इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है अरविंद, अरविंद को AR लिख देता हूँ। यहाँ पर आशीष है, आशीष को A कर देता हूँ। यहाँ पर देखो अरविंद और प्रिया के बीच में काजल है ना, तो अरविंद और प्रिया, यदि मैं यहाँ पर प्रिया को बैठा दूँ तो काजल यहाँ पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्लियर है कि नहीं? काजल आएगी वहाँ पर या नहीं आएगी? आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पर कुणाल महक और आशीष के बीच में, तो महक और आशीष के बीच में कौन है? कुणाल है। तो इसका मतलब आशीष यहाँ पर है, महक यहाँ पर हो जाएगी। ये देखा जाए तो महक कहाँ पर हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी। और आशीष कहाँ पर हो जाएगा? परी। महक और कुणाल के बीच में ना, महक और आशीष के बीच में कौन है? कुणाल है। तो ये महक हो गई, ये आशीष हो गया। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है कुणाल। यहाँ पर कुणाल हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आशीष है, यहाँ पर महक हो सकती है, और यहाँ पर भी महक हो सकती है, यहाँ पर कुणाल हो सकता है, और यहाँ पर भी कुणाल हो सकता है, ठीक है ना। चलो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अभी 2 जगह खाली है, इसको पहले भर लेते हैं। यहाँ पर है शुभम रिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो रिद्धि के बाईं ओर, रिद्धि को हम यदि यहाँ पर बैठा दें, यहाँ पर रिद्धि को बैठा दें, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आएगा शुभम आ जाएगा। कौन आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा शुभम। अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, रिद्धि और प्रिया के बीच में कौन बैठा है? तो रिद्धि किधर है? रिद्धि ये यहाँ पर है, प्रिया ये यहाँ पर है। अभी देखो कितने लोग आ रहे हैं, आशीष, कुणाल और महक। इसमें तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आशीष भी आ रहा है, कुणाल भी आ रहा है, महक भी आ रहा है, लेकिन हमें एक लोग को चाहिए। इसका मतलब ये वाला हमारा फिगर क्या है? एकदम से गलत है, तो हम इस फिगर की बात नहीं करेंगे। अभी इस फिगर में आते हैं। इस फिगर में यदि मैं महक को यहाँ बैठा दूँ तो कुणाल कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। महक यहाँ बैठ गई तो कुणाल कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। यहाँ देखो शुभम रिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो शुभम और रिद्धि को यहाँ बैठा दो। किस ओर है? बाईं ओर है ना, तो शुभम को किसके बाईं ओर है? रिद्धि के बाईं ओर। यदि मैं रिद्धि को यहाँ पर बैठा दूँ, ठीक है, रिद्धि का बायां क्या हो जाएगा? शुभम हो जाएगा, तो शुभम यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, रिद्धि और प्रिया के बीच में, यहाँ पर रिद्धि है, यहाँ पर प्रिया है, यहाँ पर कौन बैठेगा? शुभम। एस किसके लिए था? शुभम के लिए ना, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शुभम। तो हमें इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखो इस वाले 2 या 3 फिगर इस पे लग सकते थे,
ठीक है। अगर इससे भी आंसर ना आता तो हम फिर इस फिगर का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुभम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित आरेख में समचतुर्भुज शिक्षकों को, ठीक है, वृत्त समाज सेवकों को, ये भैया सारे समाज सेवक, और पंचभुज, पंचभुज ये है, ये दर्शाता है महिलाओं को, ये महिलाओं को, और समचतुर्भुज दर्शा रहा था शिक्षकों को, ऐसे करके। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक भी हैं, मतलब महिला भी होनी चाहिए, शिक्षक भी होने चाहिए, समाज सेवक भी होने चाहिए। मतलब ये वो नंबर जो कि गोला में भी आए, इस चतुर्भुज में भी आना चाहिए, इस चतुर्भुज में भी आना चाहिए, और जो पंचभुज बना है ना, इस पंचभुज में भी आना चाहिए, मतलब इसके अंदर भी आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर आ रहा है 10, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर है सुआ का फिजी से वही संबंध है जो हेलसिंकी का किससे है। तो सुआ जो है फिजी की राजधानी है, तो हेलसिंकी कहाँ की है, फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, हेलसिंकी हो जाएगी। हंगरी की क्या होगी, हंगरी की बुडापेस्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे का आप लोग मतलब देख लें, ठीक है। फ्रांस का क्या हो जाएगा, बर्लिन हो जाएगा, ठीक है। आगे एक बचा उसको आप लोग देख लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसको आप लोग सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले पेपर को ऐसे मोड़ा गया, सेकंड में पेपर को ऐसे मोड़ा गया, थर्ड में यहाँ पर 4 गोले ऐसे ऐसे कट कर लिए गए, 1 2 2 3 और यहाँ पर 4। तो जैसे हम लोग इसको खोलेंगे तो ये किस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। तो इसके साइड में भी 2 होंगे, इसके नीचे भी 2 होंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे, 2 इधर होंगे, और इसके सामने भी 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। फिर ऊपर नहीं जाएगा ये, 1 मिनट, ये वाला नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा, और ये भी नहीं होगा, ऐसे करके ये हो जाएंगे। तो मैं क्या कर, ठीक है 1 मिनट रुको, मैं बना रहा हूँ उसको सही से। देखो ये ऐसे करके हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से था, इसको हमने ऐसे ऐसे गोला बना दिया, यहाँ क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। इसको जैसे हम खोलेंगे यहाँ एक गोला बनेगा, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर 2 गोले बन जाएंगे, इसके जस्ट साइड में यहाँ पर 2 गोले बनेंगे, ये जाएगा इस साइड तो यहाँ पर भी 2 गोले बन जाएंगे, और ये आएगा इस साइड तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 गोले ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसा फिगर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। और यहाँ पर ये नीचे चला जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। कितने गोले हैं, 2 2 4 4 8 4 3 12 4 4 16, यही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और 1 असंगत है, उस अक्षर का चयन करें जो कि असंगत है। देखो यहाँ पर लिखा है PUZEJ, क्या PUZEJ। यदि हम इसका रिलेशन देखें तो P का कोड होता है 16, P का कोड होता है 16, U का कोड होता है 21, Z का कोड होता है 26, E का कोड होता है 5, इसका कोड होता है 10। तो यहाँ पर देखो अंतर कितने का आ रहा है, 5 का 5 का 5 का और 5 का। आगे देखेंगे तो Y होता है 25, D होता है 4, I होता है 9, फिर 14, फिर 19। अंतर देखो 5 का, इसमें सभी में कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। T होता है 20, X होता है 24। देखो अंतर कितने का मिला, 4 का। इस वजह से अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि इन चारों में असंगत क्या है, असंगत है अपना थर्ड वाला ऑप्शन। अगला यहाँ पर है प्लस का अर्थ, हाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, इसको करते हैं। यहाँ लिखो 9 माइनस, माइनस को किससे दर्शाया गया है, माइनस को दर्शाया गया है देखो गुणा से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा का साइन आएगा, यहाँ पर आएगा 9। डिवाइड का साइन को किससे दर्शाया गया है, डिवाइड का अर्थ यहाँ पर प्लस 2, 9 डिवाइड प्लस कितना हो गया, 72। मल्टीप्लाई किससे दर्शाया गया है, डिवाइड से, तो यहाँ डिवाइड का साइन आएगा, यहाँ लिखेंगे 4। इसके बाद प्लस का 6, प्लस दिखाया गया है माइनस से, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। सबसे पहले हमें यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करना होगा, तो 4 से इसको कट कर देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पर 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 प्लस 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 घटा देंगे, 12 आएगा। 81 और 12 93 होता है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो आगे आएगा, ठीक है। तो जी होता है 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, जेड के बाद क्या आएगा, वाई आएगा।
स्टार्ट कहाँ से होना है, वाई से। क्यों 17 होता है, टी 20 होता है, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 के बाद ए बी और सी, वाई के बाद क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा। लास्ट देख लो, टी होता है 20, पी होता है 16, 20 से 16 है मतलब 4 माइनस किया, 16 से हम लोग एल में आए फिर हमने 4 माइनस किया, एल से हम लोग एच में गए फिर हमने 4 माइनस किया, क्योंकि एल होता है 12, एच होता है 8। अब हम लोग एच से फिर -4 जाएंगे, कितना मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा डी। तो वाई सी डी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें है ब्लड रिलेशन का है। यन के 2 बच्चे एस और पी हैं, तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं, एस का एक बच्चा हो गया एस, एन का एक बच्चा हो गया एस, दूसरा हो गया पी। एन की पत्नी जे है, तो हम लोग यहाँ पर एन की पत्नी जे बना लेते हैं। यम की माँ की इकलौती बहन है, कौन, जे जो है, एन की पत्नी जे यम की माँ की इकलौती बहन है, तो एम की माँ हो जाएगी यहाँ पर, इसकी इकलौती बहन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इन दोनों की शादी है, ठीक है। आर एम के नाना है, कौन, आर जो है एम के नाना, मतलब एम की माँ के पिता, एम के माँ के पिता कौन है, आर है। तो पूछ रहा है आर का एन से क्या संबंध है, मतलब आर कौन है, किसके, एन के, तो एन के पत्नी के पिता क्या हो जाएंगे, ससुर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पर उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मतलब तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। इसमें फूल, अंकुर, फल, बीज, पौधा या फल, पौधा, बीज। सबसे पहले क्या होता है, हम सबसे पहले बीज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 5। बीज के बाद उसमें क्या होता है, उसमें बीज अंकुरित होता है, जगने के लिए क्या होता है, अंकुरित होता है, तो इसमें सेकंड नंबर आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर के बाद सबसे पहला हो गया बीज, बीज क्या होगा, अंकुरित होगा, अंकुरित होगा तो उसमें क्या बनेगा, उसमें बनेगा पौधा, इस पर आएगा 4 नंबर। पौधा बनेगा, पौधा में क्या होंगे, फूल होंगे, फूल के बाद क्या बनेगा, फल बनेगा, 1 नंबर, फिर यहाँ पर आएगा 3 नंबर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें सभी नेता पुरुष हैं, कुछ विद्यार्थी नेता हैं, तो नेता से नेता आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100 है, इसकी वैल्यू 50। यहाँ पुरुष की वैल्यू कितनी है, 50 है, विद्यार्थी की वैल्यू कितनी, 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 होता है, और यहाँ पर कुछ की अगर कुछ लिखा है तो उसके साथ जो सब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू 50 होगी। यहाँ पर क्या है, कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, तो विद्यार्थी और पुरुष के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कुछ बन जाए, क्योंकि यहाँ पर 100 के लिए 50 हो रही ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ विद्यार्थी पुरुष बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ विद्यार्थी पुरुष बनेगा। क्यों, हाँ, सभी का नहीं बन पाएगा। अगर आप कहो कि सभी विद्यार्थी पुरुष हैं तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि सभी की वैल्यू 100 होती है। देखो इसकी भी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50, यहाँ 50 की वैल्यू 50 हो रही है, यहाँ 50 की वैल्यू 50 हो रही है, तो ये वाला आपका निष्कर्ष सही है। सेकेंड क्या है, सभी नेता विद्यार्थी हैं। अगर सभी नेता और विद्यार्थी की बात करें तो कुछ विद्यार्थी नेता है, तो कुछ नेता विद्यार्थी हो सकते हैं, क्या, कुछ नेता विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन यदि मैं सभी की बात करूं तो यहाँ पर सभी क्या हो जाएंगे, सभी नहीं हो पाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या एक पालन करता है। इसकी बात करें तो यहाँ पर है 34, 37, 42, 49, 73, 90, क्वेश्चन मार्क क्या है। देखो 34, 3, 37, 37 के बाद कितना है, 7, 5, 12 ना 5, इसके बाद 7, इसके बाद इसके बीच का अंतर कितना है, 13 में 9 जाएगा, 73 है क्या, 60, सॉरी 49 के बाद हमने 60 नहीं लिखा ना, 49 के बाद यहाँ लिख लेना 60 है। 49 और 60 का अंतर देखेंगे तो यहाँ 11 का आएगा। 60 और 73 के बीच का अंतर देखेंगे 13 का आएगा। इसके बाद 17 का आएगा। अब देखो 3, 5, 7, 11, 13 कैसी सीरीज है, अभाज्य सीरीज है ना, तो 17 के बाद अभाज्य क्या मिलेगा आपको, 19। तो 90 में आप लोग क्या करो, 19 ऐड कर दो। 90 में 19 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 109। क्लियर है ना। यहाँ पर देखो अब आपको यहाँ खाली स्थान पे भरना है। अच्छा ये वाला आया है कि नहीं समझ में आया है, आ गया है ना। 1 मिनट रुकना, मैं आपको एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ कि आप लोग इस पर गलती ना कर देना। यहाँ पर देखो इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, ध्यान से देखना। इसके बीच का अंतर आ रहा है, चल जा मार्कर,
इसके बीच का अंतर देखो आ रहा है 3 का, आगे वाले के बीच का अंतर आ रहा है 5 का, फिर अंतर आ रहा है इसका 7 का, 49 और 60 के बीच का अंतर आ रहा है यहाँ पर 11 का, 73 और 60 के बीच का अंतर आ रहा है 13 का, फिर आगे का अंतर आ रहा है 13 ये 17 का। तो ये अभाज्य सीरीज बन रही है। देखो 3 5 7 11 13 17, आगे कितने का अंतर आएगा 19 का, मतलब 90 में 19 जोड़ देंगे तो आगे वाली संख्या मिल जाएगी कितनी 109। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस पे देखो R खाली स्थान x L खाली स्थान Q डबल खाली स्थान x खाली स्थान P Q इस प्रकार से लिखा गया है। अब देखो इसको कैसे भरते हैं, सबसे मेन काम भरना है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लास्ट में क्या है LP, मतलब P के पहले क्या आएगा L आएगा, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा L। L के पहले क्या आएगा X आएगा, यहाँ पर दिया है। अच्छा देखो X L P Q मिल गया ना, X L P Q, X L P Q, तो X L P Q यहाँ पर हो गया। अच्छा E के एक स्थान छोड़ के Q है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा E हो जाएगा। तो क्या हुआ P। अच्छा E के पहले क्या है, E के स्थान पहले Q है। अच्छा यहाँ पर भी एक स्थान छूटा हुआ है ना, अच्छा क्या बना E X L P Q, E यहाँ पर क्या आएगा E आ जाएगा ना, फिर R के बगल में क्या आएगा, मतलब X के पहले क्या आएगा, X के पहले आ जाएगा E, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा E से। E के बाद क्या आएगा P, देखो E के बाद क्या आ रहा है P, P के बाद क्या आएगा E, R आएगा, हाँ यहाँ पर क्या आएगा R आएगा, फिर क्या आएगा E आएगा, फिर L आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इस पे है कि ABCDEF एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। इस पे है E और C के बीच में 4 व्यक्ति हैं, मतलब E यहाँ पर हो सकता है, C यहाँ पर हो सकता है, या तो C यहाँ पर होगा या तो E यहाँ पर होगा। देखो 4 व्यक्ति हैं कि नहीं है ना, यहाँ पर देखो D A और F के बीच में है, A E के दाईं ओर है। अगर हम E यहाँ पर बैठाल दें, E यहाँ पर बैठाल दें तो E का दायां कोई जाएगा नहीं, इसका मतलब 100% E कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और C कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। जो E के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, A है। आगे ये वाली लाइन पढ़ो, D A और F के बीच में, तो A और F के बीच में कौन है, यहाँ पर D हो जाएगा। पूछ रहा है कि F के दाईं ओर कौन है। अब बचा कौन, A B C D E F में कौन बचा, A B बचा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे एक बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहाँ पर है डाइस का एक क्वेश्चन दिया गया है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डाइस करेक्ट है। सबसे पहले विपरीत देख लेते हैं। देखो एक का गैप करके विपरीत देखना होता है ना हमें, तो P का विपरीत क्या हो गया R हो गया, यहाँ पर Q का विपरीत क्या हो गया S हो गया, और U का विपरीत क्या हो गया T हो गया। हमने अभी कल की क्लास में आपको बताया, अगर ये मेरा विपरीत मान लो ये है, मैं इसका विपरीत देखूँगा तो इसके पीछे दिखेगा, इधर दिखेगा। अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या आपको विपरीत दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। मतलब यदि P है, P का विपरीत R है, तो P मतलब R आपको नहीं दिखेगा। ना ही दोनों एक साथ दिख सकते हैं, ना ही दोनों एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, ये इसका नियम है। या तो मतलब विपरीत है तो ना ही एक साथ दिख सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं डाइस की कंडीशन में। अगर P होगा तो R नहीं होगा, अगर R होगा तो P नहीं होगा, S होगा तो Q नहीं होगा, Q होगा तो S नहीं होगा, U होगा तो T नहीं होगा, T होगा तो U नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इस पे है PST, इसका P हो गया, इसका S हो गया, इसका T हो गया, इसका मतलब ये डाइस क्लियर है, राइट है। सेकंड है RQT, ये R मिल गया, ये Q मिल गया और ये T मिल गया, सबसे एक एक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला डाइस भी सही है। इसके बाद है UQR, क्या U यहाँ से मिल गया, Q यहाँ से मिल गया, R यहाँ से मिल गया, तो ये भी राइट है। अगला है SRU, S हमें यहाँ से मिल गया, R हमें यहाँ से मिल गया, U हमें यहाँ से मिल गया। क्या SRU है ना, RUS, हाँ R यहाँ पर है, U यहाँ पर है, S यहाँ पर है, तो इसके तो चारों ऑप्शन राइट आ रहे हैं। क्या रहा इस पे, चारों ऑप्शन राइट आ रहा है। U का विपरीत T है। अच्छा एक बार मैं और देख लेता हूँ, R का विपरीत क्या है, U है, एक मिनट, P का विपरीत R है, P का विपरीत R, RSU आ रहा है ना, RSU, P का विपरीत R हो गया, ठीक है, Q का विपरीत S हो गया, U का विपरीत T हो गया, RSU क्या हो गया इस पे देखो चारों ऑप्शन सही आ रहे हैं, ऑप्शन A B C और D। ठीक है,
डी वाला एस आर यू आर है सही, एस एस हो जाएगा, आर हो जाएगा, यू हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें चारों तो सही आ रहे हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें तो चारों सही हो जाएंगे। और इन्होंने आयोग ने कहा है कि ऑप्शन केवल ए बी और सी सही होगा, जबकि एस आर यू इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। एक बार आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नहीं तो अगर मैं देखूंगा इसको बाद में, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर देख लिया जाएगा इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है ये जो फिगर है, ठीक है, ये जो फिगर है इनमें से कौन सी आकृति इसके अंदर है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे तो सभी में बना हुआ है। अगर आप लोग ऐसे देखो, एक लाइन ये देखो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ऐसे करके एक लाइन ये, ठीक है। इसके बाद ये छोटा से, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ये आपको पूरा दिख जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग की आप लोग प्रैक्टिस कर लो। क्या नॉन वर्बल रीजनिंग की आप लोग प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। आगे चलते हैं। यहाँ पर फ्राई को क्या लिखा जाता है 147। एफ का कोड होता है 6, आर का कोड होता है 18, वाई का कोड होता है 25। इन तीनों को ऐड कर लो, कितना होगा 6 5 11, 11 8 19 की 9 हासिल 1 और 2 2 4 1 कितना हो जाए 5, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 1 3 1 4। अब देखो 49 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो कितना मिल जाएगा 147, जो कि दिया गया है। सेम ऐसे ही आपको इसमें करना है क्रॉप में। देखो सी का कितना होता है 3, आर का कितना होता है 18, ओ का कितना होता है 15 और पी का कितना होता है 16। जैसे आप लोग सभी को ऐड करोगे इतना हो जाए 5 3 8 8 और 16, 16 4 20 2 22 की 2 हासिल 2 2 2 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा। अब यदि हम इस पे इतना ही तो होगा, आर का कितना होता है 18, ओ का होता है 15, अच्छा पी का 16 होता है ना, यहाँ पर आपको 52 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 52। यदि 52 में हम 4 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हो गया 208। अब देखो यहाँ पर 3 अक्षर थे ना तो 3 का गुणा, यहाँ 4 अक्षर हैं तो 4 का गुणा। अब इसमें कितने गुणा होगा 5 का। तो म्यूजिक में एम का कोड होता है 13, यू का कोड होता है 21, एस का कोड होता है 19, आई का कोड होता है 9, सी का कोड होता है 3। इसको ऐड कर लो तो 3 1 4 9 4 13, 13 3 16, 16 9 25 की 5 हासिल 2, 2 के बाद 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 65, 65 में 5 का गुणा करोगे 5 25 25 की 5 हासिल 2, 5 6 का 30 2 32, कितना मिल जाएगा 325 आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे इस पे है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 58 है। मतलब पिता की आयु को मान ले एम, सॉरी एफ फादर मान लो, प्लस एस सन मान लो, इनका जो योग है वो कितना 58। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:1 था। कितना 4 वर्ष पूर्व। अगर कोई अभी 58 का है, 2 व्यक्तियों के योग का, और 4 वर्ष पूर्व की हम बात करें, मान लो कोई अभी है 10 साल का, 4 वर्ष पहले की बात करें तो कितने साल का होगा वो 6 साल का होगा ना। सेम टू सेम स्पेल करना है। ये भी 4 वर्ष पहले जा रहा है, ये भी 4 वर्ष पहले जा रहे हैं, कितने वर्ष घटेगा 8 वर्ष। तो इनका 4 वर्ष पहले की आयु देखें तो 8 घट के 50 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यदि मैं 4 और 1 को जोड़ूँ तो 4 1 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी 50। तो इसमें किसकी पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु। पिता की 4 वर्ष पहले आयु कितनी थी 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 4 बराबर 40 हो जाएगा। और इसकी वर्तमान पूछ रहे हैं ना, तो 4 वर्ष बाद मतलब अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा 40 और 4 44 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, करते हैं इसको। देखो 14 दूनी इसको कर लेते हैं 14, 29, 57, 115, 229। फिर क्वेश्चन मार्क। देखो 14 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 14 दूनी 28 प्लस 1 कर दें 29 मिल जाएगा। 29 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें 29 दूनी 58 माइनस 1 कर दें 57 मिल जाएगा। सेम टू सेम इस पे आगे भी अप्लाई कर दो यही चीज़ें। 57 में यदि हम 2 का गुणा करें कितना, 2 का गुणा प्लस 1 करें तो 115 मिल जाएगा। 115 में 2 का गुणा करें माइनस 1 करें 229 मिल जाएगा। सेम टू सेम 229 में 2 का गुणा करो कितना होगा 229 दूनी 30 दूनी 60 होता है 258। इसमें आपको प्लस 1 करना पड़ेगा 259 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पर 7 बराबर लिखा हुआ है
42। तो 9 बराबर कितना होगा? देखो 7 का क्यूब कर दो, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 माइनस 1 करोगे 342 मिल जाएगा। वैसे ही 9 का क्यूब कर दो होता है 729, माइनस 1 करोगे 728 मिल जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको क्लियर दिख जाएगा। पहले ये एक लाइन ऐसे है, फिर ये डी बना हुआ है, ये हल्का से ऐसे तिरछा हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 लाइन है। यहाँ पर फिर एक लाइन आई है तो ऐसे ही हो गया है। इसके बाद यहाँ पर कितनी लाइन्स आएंगी? 2 लाइन्स आएंगी। पहले ये ऐसे था, फिर हल्का तिरछा हुआ है, फिर ऐसे एकदम से टेढ़ा हो गया है। अब ये किस प्रकार से होगा? ऐसे करके होगा, ऐसे करके। और साथ में कितनी लाइन्स होंगी? 2 लाइन्स होंगी। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा होगा? 4। अच्छा, सेम टू सेम फर्स्ट भी तो है, लेकिन फर्स्ट में क्या है? एक ही लाइन है। होनी कितनी चाहिए लाइन? 2 लाइन चाहिए। तो इस वजह से आपका चौथा नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात, यहाँ पर 24 की बात करें तो ये आपका दर्पण का क्वेश्चन है। ठीक है, चित्र के दाईं ओर रखा जाता है तो संयोजन का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो इसका अब दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा? हमने बताया था कि आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, एक पेज को पलट दीजिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मान लो हमने इधर कुछ चीज़ लिखी, हमने क्या किया? यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी। इसके बाद हमें इसका दर्पण में देखना है ना, तो अपने पेज को ऐसे करके पलटा के देखोगे, यहाँ पर जो आपको दिखेगा ना, वो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, जो दर्पण के नज़दीक होगा वो दर्पण के नज़दीक बनेगा। यहाँ पर डी है, ऐसे करके ये बन जाएगा बी जैसे, जी भी ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको बना के आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मैं आपको कॉपी में बताता हूँ ना, सेम ऐसे कीजिएगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसे मान लो हो भी सकता है गलत, लेकिन अगर कॉपी में बनाएंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे आज का। इस पे क्या है? SHIMLA, शिमला को लिखा जाता है TJLQQG। क्या? TJLQQG। और रांची को लिखा जाता है SCQGMO। तो उसी कूट भाषा में MUMBAI, मतलब मुंबई को क्या लिखा जाएगा? चलो इस पे हम लोग क्या करते हैं? कोडिंग कर लेते हैं। क्या कोडिंग कर लें? चलो कोडिंग करते हैं। यहाँ पर SHI है ना, साथ में पेन भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर है SHIMLA, इसको लिखा जाता है TJLQQG। देखो एस का कोड कितना होता है? एस होता है सर 19, ये 8, ये 9, ये 13, ये 12, ये 1, ये 20, ये 10, ये 13, सॉरी 12 होता है। क्यों होता है 17, ये भी 17 हो जाएगा। जी होता है 7। अब देखो 19 से यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, 13 +4 हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? +6, मतलब +1 +2 +3 हो रहा है। तो R 18 होता है, +1 19 हो गया। यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगी। वैसे मुंबई का निकाल लो, MUMBAI। यहाँ पर M में 13 में 1 करेंगे 14 मिलेगा N। V का होता है 22, 22 में 2 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा? U है क्या? MU है ना, U होता है 21, 21 में हम लोग 2 प्लस करेंगे 23 मिलेगा, मतलब W। N के बाद W केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपका जो मैं सोल्यूशन यहाँ पर करवा रहा हूँ, यदि आपके लिए कुछ मदद हो या आपकी हेल्प करे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप लोग इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे शेयर करें। अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, हाँ सर क्लास अच्छी है। और शेयर भी आप लोग आप लोग कर ही देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? डाउट कमेंट बॉक्स में अपने लिख देंगे, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा। क्लियर है ना? मैं उसको क्या करवा दूंगा? क्लियर करवा दूंगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन वगैरह आ रहा है तो मैं फिर उसको सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ, अभी रुकना, आपकी जो 8 बजे से क्लास होगी वो किसकी होगी? वो होगी मैथ्स की क्लास। तो मैथ्स की क्लास लेना मत भूलिएगा, ठीक है ना? तो फिर आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। थोड़ी देर बाद।